नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार यानी 18 दिसंबर को नेशनल मेटा मटेरियल्स सर्कुलर मार्केट्स के द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत DIGI ALV एंड ऑफ व्हीकल्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म और ऑटोमोटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्ट्रा का आधिकारिक लॉन्च किया गया। वहीं इस लॉन्चिंग के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। आपको बता दें कि DGALV और ऑटोमोटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्ट्रा का उद्देश्य स्थिरता और बढ़ावा देकर और ऑटोमोटिव प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को संबोधित करके ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानक स्क्रैपिंग सुविधा उपलब्ध होगी। कारों को उचित तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। उपभोक्ताओं को सुविधा से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होने से लाभ होगा। यह सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जब भी उपभोक्ता नई गाड़ी खरीदेगा उसे वह प्रमाण पत्र का उपयोग कर नई गाड़ी के सड़क कर तथा पंजीकरण शुल्क पर छूट मिलेगी। वहीं मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधन करते हुए कहा कि DGALV और ऑटोमोटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्ट्रा से जैसे प्लेटफॉर्म का लॉन्च प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ने की हमारी पहल लगातार जारी है। ऐसे पर्यावरणीय पहल पर हम जोर देते हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग नीति का बड़े पैमाने का उपयोग अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान तो होगा ही, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को लगभग 20 से 25% कम कर देगा। संजय मेहता, प्रेसिडेंट मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज का जो चीफ DGALV एक प्लेटफॉर्म का लॉन्च आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया। ये एक प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा और काफ़ी सारे विंडोज़ भी इसके ऊपर हमने सुना कि ये जो मेटा मटेरियल सर्कुलरिटी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काफ़ी सारे विंडो ओल्ड कार न्यू कार भी खरीद पाएंगे, ओल्ड कार भी बेच पाएंगे। काफ़ी कुछ दूसरे भी काफ़ी कुछ चीज़ें और प्लेटफॉर्म विंडोज़ वो खोलने जा रहे हैं मेटा मटेरियल्स सर्कुलरिटी लिमिटेड। क्या डिस्काउंट है, किस तरीके का है सर? ये देखिए, एक आप जब ओल्ड गाड़ी आप बेचने जाएंगे तो आपको पैसे तो गाड़ी के मिल जाएंगे और साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जिस सर्टिफिकेट को आप एनकैश कर पाएंगे वो सर्टिफिकेट के द्वारा आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नई गाड़ी नहीं खरीदनी है, अभी साल 2 साल उनको आराम करना है, तो जो 5,000 10,000 या 20,000 रुपये का जो सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का COD, उसको आप जाके डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे और उसको बेच सकते हैं। तो लोग उसको सर्टिफिकेट को खरीद के नई गाड़ी ले पाएंगे। कितना फ़ायदा होगा आम जनता के? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स को भी वापस रिक्वेस्ट करी है कि वो आप डिस्काउंट दीजिए नई गाड़ी को खरीदने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो ELV स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो सक्सेस डेफिनेटली होगी और इसका डेफिनेटली जो आज का जो लॉन्च है वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स जो इसके अंडर में सारे के सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेरे ख्याल से ये कंसिडरेशन उन लोगों के बीच में काफ़ी कुछ बातचीत तो हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली जो भी नई गाड़ी जूनी गाड़ी जो स्क्रैप करेंगे उसके बदले में नई गाड़ी खरीदने में डेफिनेटली OEM भी आपको डिस्काउंट्स डेफिनेटली देगा और डेफिनेटली ये काम जरूर होगा। DGALV प्लेटफॉर्म का ये प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आपने शायद सुना होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो मिलता है किसी भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो स्क्रैप करता है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक बंदा आके एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैप करता है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल इज एंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे गाड़ी जो है यूज़ के लिए नहीं रह गई या एक्चुअली एक्सीडेंटल व्हीकल है पूरी तरीके से, तो उसको आप स्क्रैप कर सकते हैं रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पर। और उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। उस सर्टिफिकेट पर यदि नई गाड़ी खरीदनी है उस व्यक्ति ने, तो उसको 25% डिस्काउंट मिलता है रोड टैक्स पे, रजिस्ट्रेशन फी पूरा वेव होता है और कुछ अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं। लेकिन यदि उसको नई गाड़ी नहीं खरीदनी तो सर्टिफिकेट उसके लिए वो वेस्ट हो जाता है। पॉलिसी में ऐसा एक ऑप्शन है कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपना सर्टिफिकेट ट्रेड कर पाएगा और दूसरा बंदा उसको खरीद लेगा, उसको मॉनिटरी बेनिफिट हो जाएगा जिसने वो बेचा, और दूसरे बंदे को अपना जो नई गाड़ी जिसने खरीदनी है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर फर्दर जो भी डिस्काउंट मिलेगा सो अमाउंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितना डिस्काउंट मिलेगा गाड़ी पर, बट वो रेंज क्या है, रेंज मिनिमम रेंज क्या है? सर्टिफिकेट जो बेनिफिट देता है वो 25% है अपना रोड टैक्स वेवर, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, और रजिस्ट्रेशन फी पूरा वेव ऑफ है नई गाड़ी पर। लेकिन आप 10 लाख का गाड़ी खरीदते हैं तो वो डिस्काउंट करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आता है। 20 लाख का गाड़ी खरीदते हैं तो करीब 70 से 80 हज़ार रुपये डिस्काउंट आता है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट आप सेल कर सकते हो, तो सर्टिफिकेट का एक वैल्यू आपस में जो डिसाइड होता है वो डिसाइड करके
एक व्यक्ति बेच सकता है। स्क्रैपेज अमाउंट हुआ या ये बेनिफिट अलग? ये अलग से बेनिफिट है, स्क्रैपेज अमाउंट अलग मिलता है। जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वो अलग से एक अमाउंट देती है। जब भी वो अपनी गाड़ी लेके पहुंचेगा तो पहले उसकी गाड़ी के वेट के हिसाब से उसको एक स्क्रैपेज अमाउंट मिलता है। ये एडिशनल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। और जो DGLP पोर्टल है वो उसको फर्दर ट्रेड सर्टिफिकेट को फर्दर ट्रेड करने का ऑप्शन देता है। सर क्या आप स्टैंडर्डाइज कराना चाहेंगे? जो स्क्रैपेज होती है, जो अमाउंट मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कंपनीज वहाँ पे लोगों को चीट कर पाती है या उनको सही अमाउंट नहीं मिलती? सो कोई भी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी वो कभी भी चीट नहीं करते। दे आर स्टैंडर्ड गाइडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। तो वो वेट के हिसाब से, क्योंकि आपका एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है तो उसमें ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो काम के नहीं रहते, तो वो वेट के हिसाब से उनको प्राइस ऑफर करते हैं। आज नितिन गडकरी जी ने पूरा पॉलिसी के बारे में बताया। गडकरी जी ने ये भी बताया कि स्क्रैपिंग में अभी बहुत ज़्यादा बिजनेस की गुंजाइश है, काफ़ी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि लगभग 1000 RVSF अक्रॉस इंडिया अभी खुलेंगे, ठीक है ना, और 400 के आसपास टेस्टिंग सेंटर खुलेंगे। तो अभी पॉलिसी का बिल्कुल स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पॉलिसी बढ़ेगी, लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी लोग ढूंढते हैं कि अपनी गाड़ियाँ कहाँ जाके स्क्रैप करें, ठीक है ना। उनको कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग मिलते हैं, वो उनकी गाड़ियों को स्क्रैप कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेन चीज़ तो ये भी देखा गया है कि जो इंजन्स में निकाल के वो अलग से अलग बाहर बेच देते हैं। यदि कोई इंजन पुराना और पोल्यूटिंग इंजन है वो वापस यदि मार्केट में यदि जा रहा है तो वो काफ़ी पोल्यूशन एमिट करता है। तो ये सबसे बचने के लिए ये स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनी है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से स्क्रैपिंग करेंगी और कोई भी अनएनवायरमेंट थिंग्स नहीं करती। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नितिन चिटकारा है, CEO MMCM मेटा मटेरियल सर्कुलर मार्केट्स। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।